ताकि ये हॉरिजॉन्टल। तो एक आदमी यहाँ खड़ा है और इसने एक रस्सी को पकड़ रखा है, एक आदमी यहाँ खड़ा है और इसने रस्सी को पकड़ रखा है, और रस्सी इसके बीच में टाइटली होल्ड रखी है। अब इसने फोर्स इधर एफ लगा रखा है, लेट अस सपोज इसने इधर कोई फोर्स लगा रखा। अब आपने बीच में एक ब्लॉक को लटका दिया, तो अगर लेट अस सपोज ये कुछ एफ फोर्स से मान लेते हैं कि इसको हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, कोई भी फोर्स एफ से हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, वो अपने को एफ निकालना है। इस ब्लॉक का एपीडी बना हुआ है, ब्लॉक के नीचे एम जी, ऊपर टी, राइट। इस पॉइंट की बात करते हैं, तो ये पॉइंट ए हो गया। इस पॉइंट ए पे इधर एफ और नीचे टी, और ब्लॉक पे एम जी और टी। अगर ब्लॉक को आपने होल्ड करके रख रखा है, इसका मतलब टी की वैल्यू एम जी के बराबर होगी। चलो ये कहानी छोड़ो, कुछ ना कुछ टी की वैल्यू जरूर होगी। ये पॉइंट ए जो है वो मासलेस पॉइंट है, राइट। तो चलो ये एफ और ये एफ तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन इसमें नेट फोर्स जीरो होने के लिए इस टी को कैंसिल कौन करेगा, ये बताओ। इस पे नेट फोर्स जीरो होने के लिए इस टी को कैंसिल कौन करेगा। और टी जीरो तो हो नहीं, मास के अपोजिट में फोर्स का कोई कंपोनेंट ही नहीं आ रहा, क्योंकि फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं है ना, आपने हॉरिजॉन्टल कर दी रस्सी को। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। अब टी जीरो तो है नहीं, ये रस्सी ढीली तो है नहीं नीचे वाली, क्योंकि इसने तो ब्लॉक को होल्ड कर रखा है। सही बात है मतलब। तो ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है, आप रस्सी को एकदम स्ट्रेट कर ही नहीं सकते, रस्सी थोड़ी बहुत ऐसे टेढ़ी रहेगी। समझ में आ रही है बात। तो रस्सी के अंदर जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे एफ और ये एफ, इन एफ के दो कंपोनेंट आएंगे जो इस टी को बैलेंस करेगा, राइट। थोड़ी बहुत तो जरूर टेढ़ी रहेगी, एकदम हॉरिजॉन्टल हो ही नहीं सकती। अरे हाँ है ना। इस फोर्स के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और वर्टिकल कंपोनेंट टी को कैंसिल कर देंगे। एकदम हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकती, एकदम हॉरिजॉन्टल के लिए आपको इनफाइनाइट फोर्स लगाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रही है बात। व्हाट इफ टी इज इक्वल टू mg, तो क्या दिक्कत है, टी की वैल्यू mg है, मैं तो यही कह रहा हूँ टी की वैल्यू mg है। तो इस mg को भी तो बैलेंस करना चाहिए ना, ये पॉइंट तो मासलेस है ना, ये पॉइंट मासलेस है, तो इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। ये टी बैलेंस तो होना चाहिए ना, टी की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, mg की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना। 50 न्यूटन है लेट अस सपोज, ये 50 न्यूटन को बैलेंस कैसे करोगे, ऊपर 50 न्यूटन कौन लेके आएगा, फोर्स तो आपने पूरे हॉरिजॉन्टल लगा रखे। तो ये फोर्स जो है वो थोड़े बहुत टेढ़े लगेंगे, रस्सी थोड़ी ऐसे थोड़ी सी टेढ़ी रहेगी ऐसे। समझ में आ रही है बात। समझ में आया। ये पार्ट Yes. टू हो गया। किसी को डाउट है तो भाई चैट में लिख दो। और पार्ट टू का C2 एंड C5 पूछा था। C5 में कौन सा डॉक्टर है, C5 कौन सा है देख लेता हूँ। A particle of small mass m is joined to a very heavy body of light string passing over a pulley, है ना, यही वाला ना। Both are free to move. The total downward force on the हाँ pulley सर। to the string is nearly equal. भाई एक पुली पे आपने इधर एक बहुत हैवी मास लटका दिया और इधर बहुत ही छोटा सा मास लगा दिया, राइट। तो इसमें टेंशन कितना होगा, तो टेंशन मैंने आपको बताया था कि ट्वाइस टाइम मास इनटू मास अपॉन में सम ऑफ मास, राइट, इनटू जी, ये बताया था ना बेटा आपको। हाँ हाँ सर। तो अभी ये पता है कि कैपिटल एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम, राइट।
हाँ सर। एम प्लस स्मॉल एम की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कैपिटल एम ही हो जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू में हाँ सी वैल्यू जोड़ रहा, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कैपिटल एम होगी, 2m अपॉन स्मॉल एम अपॉन एम। तो टेंशन की वैल्यू किसके बराबर आ गई? रस्सी में टेंशन 2 mg बराबर है, तो पुली का पुली पे पूछ रहा है, तो पुली पे तो टी लग रहा है इधर, और इधर भी टी लग रहा है, और ऊपर टी है। तो पुली पे तो नीचे भी फोर्स कितना लग रहा है? 2 mg प्लस 2 mg। सर 4 mg। ऊपर किसके बराबर होगा? 4 mg। समझा सर अभी। ये कौन सा था? ये C5 था, राइट? हाँ C5 था। C1 एंड C3 भी डाउट है सर, सारे में मुझसे पूछ रहे हो। पीछे वाले स्क्रीन दिखो, सी, हाँ जी, क्या बोल रहे हो बेटा? पीछे वाले स्क्रीन दिखो ना। पीछे वाला नहीं समझा? नहीं, कॉपी कर। कॉपी करना, कॉपी करना। C1 में तो यार नहीं डाउट होना चाहिए। ये कह रहा है कि ये इक्विलिब्रियम में है, तो ये पॉइंट का एफडी बनाओ ना तुम। पहले तो इस ब्लॉक का बना दो, तो ब्लॉक का बनाओगे तो ब्लॉक के नीचे mg, ऊपर टेंशन। तो ये इक्विलिब्रियम में है, तो t की वैल्यू mg के बराबर होगी, राइट? अब इस पॉइंट एक का एफडी बना रहा हूँ, इस पे f, नीचे t लग रहा है एक्चुअली, और इस t की वैल्यू mg के बराबर है, ठीक है ना? हाँ और इधर t डैश लग रहा है। आपसे पूछा क्या जा रहा है? ये t डैश पूछा जा रहा है, तो सर t डैश के दो कंपोनेंट आएंगे, t डैश cos थीटा और t डैश sin थीटा, राइट? तो t डैश sin थीटा की वैल्यू तो f के बराबर होनी चाहिए, तो t dash sin theta should equal to f और t डैश cos थीटा की वैल्यू mg के बराबर होनी चाहिए। mg के बराबर आएगी। हाँ हमको सर। ऑप्शन दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग अपन टिक कर देंगे, सारे f के अंदर दे रखे हैं, तो t डैश की वैल्यू f अपॉन sin थीटा, तो f by sin theta। है ना? अगर mg के टर्म में दिया होता तो यहाँ से दे, राइट? ये हो गया बेटा C। हाँ सर। C2 आपने क्या पूछा है? C1 एंड C3 भी डाउट है, C3 में क्या कह रहा है? 1 kg का है और टेंशन की रस्सी बिटवीन A एंड B, आपको बताना है। एफडी बनाना है, मेनली काम यही है तो सबका। इन सभी क्वेश्चन में ना एक ही चीज का खेल है सारा, एफडी बनाओ, न्यूटन लॉ लगाओ। समझ में आ रही है बात? और कुछ बड़ी हाँ सर। ये ए, ये बी। अगर आपको इनमें से दिक्कत आ रही है ना, तो आपको देखो इन क्वेश्चन पढ़ने में अगर दिक्कत आ रही है तो दो तीन चीजें दिक्कत हो सकती, दो चीजें मेनली दिक्कत हो सकती है। एक तो आपको एफडी बनाना नहीं आ रहा होगा, और आप ये सोच लो कि आपको एफडी बनाना आ गया, ठीक है? तो आपको ये नहीं पता लग रहा होगा कि वो किस पे कौन सा फोर्स लगेगा। मतलब आप जैसे इस पे mg लग रहा है, तो आप यहाँ भी mg मान लेते होंगे कि ये mg, इसको रस्सी ने खींचा, इसने इसको खींचा mg। ये फोर्स को पहचान नहीं पाते हो कि यहाँ पे ये वैल्यू mg होगी क्या, या फिर कोई और होगी क्या। समझ में आ रही है बात? ये प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ और या फिर तीसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपको सब फोर्स को पहचान सकते हो, लेकिन आप न्यूटन लॉ लगाना नहीं आ रहा है, एफ नेट बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ये तीन प्रॉब्लम अगर आपको नहीं आ रही है ना, तो ये क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं।
आप देख लो कि आपको कौन सी इन तीनों में से चीज नहीं आ रही। समझ में आ रही है बात? तो फोर्स को पहचानना जरूरी है पहले तो, कि mg एक ग्रेविटेशनल फोर्स है और यहाँ पे टेंशन फोर्स लग रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इस पे mg लगा तो यहाँ पे इसने ब्लॉक ने भी रस्सी पे mg लगा दिया, ये टेंशन है, ठीक है ना। रस्सी लगा रही है ब्लॉक पे और ब्लॉक लगा रहा है रस्सी पे, और ये खींचने वाला फोर्स। और यहाँ पे टेंशन कोई और है क्योंकि दूसरी रस्सी है। समझ में आ रही है बात? पुली पे नीचे की ओर है, ब्लॉक्स के ऊपर की ओर। अब एक का एवरी बना दो आप। एक पे नीचे हो गया mg, ऊपर हो गया t। b का एवरी बना देते हैं। b पे ऊपर हो गया t डैश, नीचे हो गया mg एंड t। c का एवरी बना देते हैं। c पे ऊपर हो गया t डैश, नीचे हो गया, राइट। अब ये भी नीचे a एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये भी a एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये ऊपर a एक्सेलरेशन से जा रहा है। सही बात है बेटा? मान लो ना, अगर उल्टे भी जा रहे होंगे तो अपने को पता लग जाएगा। अब बस न्यूटन लॉ लगा दो, डी पे लगा दो पहले, सबसे पहले कि नीचे की ओर जा रहा है तो नीचे के फोर्स माइनस ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए पे बता रहे हैं तो एम जी माइनस का टी इज इक्वल टू एम इंटू ए। सी पे बता रहे हैं तो टी डैश माइनस का एम जी बराबर एम इंटू ए, राइट। तीनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। एम जी से एम जी कैंसिल हो गया, तीनों के मास सेम है ना। अच्छा मास डिफरेंट है, मैंने एम जी ऐसे ही कैंसिल कर दिया। ये ए पे लगाया था तो एक ये बी पे लगाया था ना, ये बी पे लगाया था। बी का मास कितना है? 3g है, तो 3g हो जाएगा। तो ये लगाया था आपने एम जी माइनस टी, ये ए पे लगाया था। ए का मास है हमारे पास 1, तो ये 1g हो जाएगा। और सी का मास है 3, 3g हो जाएगा। ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा। अब तीनों को जोड़ देंगे तो ये 3g से 3g कैंसिल हो जाएगा। 1g इज इक्वल टू 3 + 3 + 1, ए की वैल्यू तो g/7 आ गई। और पॉजिटिव आ रही है, मतलब जो डायरेक्शन से आपने मानी है वही है, तो ये g/7 से नीचे जा रहा है, ठीक है ना। ये भी g/7 से नीचे जा रहा है, ठीक है बेटा। और ये g/7 से, सुनने बेटा मेरी बात। हाँ सर। अब बात करना है कि टेंशन की बात करते हैं, तो टी डैश पूछ रहा है अपने से, टी डैश की वैल्यू क्या होगी। टी डैश लग रहा है, सॉरी टी की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो पहले ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर, इसमें ए की वैल्यू पुट कर दो, देखो यहाँ से टी निकल जाएगा, तो g माइनस g/7 इज इक्वल टू टी, सेकंड वाली इक्वेशन। तो टी की वैल्यू आ जाएगी 6g/7, राइट। समझ में आ रही है बात? अरे आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। इस तरीके से हो गया। और कौन सा डाउट है?
डन सर। ये t की वैल्यू 6g/7 लिखा है बेटा नीचे ग्रीन में। t की वैल्यू 6g/7, देखो g - g/7 = t, t = 6g/7, ठीक है। ये लिखा है। आगे चलो भाई। चलिए आगे कहाँ तक पढ़ाया था लास्ट क्लास में, ये बता दो मुझे। क्वेश्चंस किए थे। देख लो। बोल रखना। चलिए भैया आगे आगे पढ़ाई करते हैं। पाँच केजी, 3 केजी, 2 केजी, ऊपर अपन फोर्स लगा रहे हैं F। The system is moving upward with an acceleration with acceleration 2 meter per second square. Find value of F. Second, tension at point A. Tension at A and tension at midpoint of stick. करो भाई, सॉल्व करो।
डन सर। चलिए देखते हैं भाई, सबसे पहले एफ निकालना है ना। सबसे पहले एफ निकालना है, तो पूरे सिस्टम की बात करते हैं। पूरे सिस्टम की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज फिर ये जो बीच में भी टेंशन वगैरह लग रही है ना, ए पे बी पे या फिर कोई भी इंटरनल फोर्स, फोर्सेस 0 होंगे। वो सब इंटरनल फोर्स हो जाएगी, राइट। यस सर। इसलिए मैं पूरे को सिस्टम लेके चल रहा हूँ। अब पूरे को अगर सिस्टम लेके चलते हैं तो इंटरनल फोर्सेस को मेरे को कंसीडर नहीं करना पड़ता। तो नीचे वेट हो गया 3g 2g 5g, 5 3 8 2 10 10g दैट इज 100 न्यूटन वेट, ठीक है, पूरे सिस्टम का। और ऊपर लग गया एफ फोर्स, तो पूरे सिस्टम पे ऊपर एफ लगा, नीचे 100 लगा, और पूरे सिस्टम का मास है 5 3 8 2 10, और एक्सेलरेशन आ गया 2। 2 एफ की वैल्यू आ गई बेटा 120। 120 120। न्यूटन। समझ में आ रही है सभी को बात? हाँ सर। यस तो सर। पूरे सिस्टम को ऊपर खींच कौन रहा है? एफ ही खींच रहा है। फोर्स एफ और नीचे कौन खींच रहा है? इसका वेट, ग्रेविटी। एम जी। तो चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ये नेट फोर्स हो गया, है ना, एफ माइनस 100, और ये इसका पूरे सिस्टम का मास और ये एक्सेलरेशन। और ये तभी वैलिड होता है जब सिस्टम क्या हो, रिजिड हो, या फिर मतलब पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन सेम। सही बात है बोलता, पूरा सिस्टम हाँ सेम सर। यस 2 मीटर पर सेकंड। दूसरा, टेंशन एट ए एंड बी बतानी है। तो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, 5 kg का ये है, और नीचे वाला कितना था यार, 3 का और बीच में 2 का, राइट। अब ये पॉइंट ए है, मैंने बोल दिया कि पूरे सिस्टम को एफ खींच रहा है, लेकिन अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको सिस्टम मान लेता हूँ, नीचे नीचे वाले पार्ट, रस्सी प्लस नीचे वाले ब्लॉक। अगर इसको सिस्टम ले लेता हूँ तो इस सिस्टम के साथ 5 kg जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये ऊपर 5 kg अलग से हो गया। मैं स्टडी कर रहा हूँ नीचे वाले, तो भाई इस सिस्टम को कौन खींच रहा है? एफ तो 5 kg पे लग रहा है, ठीक है ना, एफ तो लग रहा है 5 kg। यहाँ 31। पे इस 5 kg और इसके बीच में तो टेंशन लग रही है ना, यस 31। T8A ए पॉइंट वाली टेंशन है। तो मैं ये बोलूँ कि मेरे वाले सिस्टम को कौन खींच रहा है? इसको तो भैया ये टेंशन TA। खींच रही है। तो TA माइनस मेरे सिस्टम का वेट 50 हो गया ना, 3 और 2 5 इज इक्वल टू 5, और मेरा सिस्टम भी तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है। तो T8A की वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा? सर 2 से जा रहा है ना। ट्यूशन। अच्छा 2 से जा रहा है, तो 60 मीटर पर सेकंड, राइट। मीटर क्या बोल रहा हूँ यार, 60 मीटर, सर ठीक है ना। न्यूटन। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। इसी तरीके से यहाँ की टेंशन निकालने के लिए सिस्टम को यहाँ से ब्रेक करके देखना पड़ेगा। मतलब आपको जहाँ की टेंशन निकालनी है ना, उसको वो इंटरनल नहीं होना चाहिए। वहां से सिस्टम को 2 भाग में ले लिया आपने, अब यहाँ की टेंशन निकालनी है तो यहाँ से सिस्टम को 2 भाग में ले लो। तो नीचे 3 kg को अलग से और ऊपर वाला इस पूरा सिस्टम को अलग से ट्रीट कर लिया। तो मैं तो 3 kg को ही पढ़ लेता हूँ, है ना, इन दोनों में से किसी एक भाग को पढ़ना होता है। तो T8B माइनस 3G शुड बी इक्वल टू 3, है ना, इक्वल टू 6। T8B किसके बराबर आ गया होगा? 36। सही बात है? 36 न्यूटन। 3 kg की तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जा रहा है। अब आपको मिड पॉइंट पे निकालनी है, तो मिड पॉइंट से सिस्टम को 2 भाग में तोड़ दो, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। सही बात है बेटा? आप इनमें से किसी हाँ एक सर। को पढ़ लो। जैसे मैं नीचे वाले को पढ़ लेता हूँ, तो नीचे वाले में 3 kg
और रस्सी आधी आई है ना, तो इसका मास केवल हाफ केजी है, ठीक है। तो यहाँ की टेंशन, ये टेंशन एट मिड पॉइंट होगी। तो इस नीचे वाले भाग को तो ये मिड पॉइंट ही खींच रही है, तो टेंशन एट मिड पॉइंट माइनस इसका वेट 40, तो मिड पॉइंट की टेंशन किसके बराबर होती है? 48। के बराबर, राइट। हाँ सर। इस बच्चों को तकलीफ है? नो सर। समझ में आया सभी को? आगे चलो भाई। हाँ सर। एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। द मैन इज, ये रस्सी पकड़ के आदमी है ना ऊपर चढ़ रहा है ना? जैसे आर्मी वाले, आर्मी के लोग चढ़ते हैं ना हाँ सर। हाँ। रस्सी पकड़ के, जैसे आपने देखा होगा ना, ऐसे मूवी वगैरह में देखा होगा। हाँ सर, रोप क्लाइंबिंग करते हैं। हाँ, रॉक क्लाइंबिंग। तो ये ऊपर चढ़ रहा है बेटा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका मास है 50 केजी। तो फाइंड टेंशन इन द स्टिक, फाइंड टेंशन इन स्टिक। क्योंकि रस्सी को खींचेगा ना ऊपर चढ़ते टाइम। सर 600। नहीं, स्टिंग का वेट नहीं है बेटा।
हाँ जी हो गया। देखिए ये आदमी ने रस्सी को खींचा है, आदमी किसको खींच रहा है? रस्सी को। रस्सी किसको खींच रही है? आदमी। आदमी रस्सी को खींच रहा है, रस्सी आदमी को खींच रही है। भैया आप अपने हाथ से कोई रस्सी को मतलब पुल करते हो तो आपके हाथ की चमड़ी पे फोर्स नहीं लग फील होता क्या आपको ऊपर की ओर? हाँ सर, होता है फ्रिक्शन से। होता है ना। हेलो। तो आदमी ने रस्सी को खींचा और रस्सी ने आदमी को ऊपर की ओर खींचा, और आदमी को नीचे और किसने खींचा? ग्रेविटी। तो इस आदमी पे दो फोर्स लगे, ये आदमी का एक्सेलरेशन को मैंने एक्चुअली बना दिया, एक ऊपर टी, एक नीचे ग्रेविटी। तो टी माइनस 50 जी शुड बी इक्वल टू इसका एक्सेलरेशन। समझ में आ रही है तो बात? हाँ सर। तो टेंशन की वैल्यू 600, सही बात है मतलब? हाँ सर। सभी को समझ में आया? लास्ट पे जब शो करता हूँ पहले ये वाला डायग्राम नोट कर लो। The mass of platform is 15 kg and the mass of man 60 kg. पीछे वाला पेज शो करता हूँ भाई, पहले एक बार ये नोट कर लो। The man pulls down the rope with a force 400 Newton. Find acceleration of system. सर प्लेटफॉर्म का मतलब ये पूरी चीज है क्या? हाँ जी। प्लेटफॉर्म का मतलब ये पूरी चीज है ना? प्लेटफॉर्म का मास, प्लेटफॉर्म ये है, ये जिसके अंदर लिफ्ट के अंदर है ना, ये प्लेटफॉर्म है, ये लिफ्ट है ना, ये प्लेटफॉर्म है बेटा, ठीक है? दिस इज प्लेटफॉर्म। सर भाई ये आदमी क्लियर को नहीं हो छोड़ रहा है। के ये वाला चीज जिसको रेड से मैंने किया ना, ये रेड प्लेटफॉर्म है, ठीक है? अच्छा ओके। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड। What force must he exert on the rope so as to obtain man is standing inside the platform? हाँ, man is standing inside the platform भाई, standing inside the platform so as to obtain a speed of 1 meter per second in 1 second. Third point. What force
must he apply, must he exert on rope to maintain his constant speed constant speed 1 meter per second. ये प्रीवियस पेज है, देख लिया सभी ने? प्रीवियस पेज बोल रहे थे कुछ बच्चे, हो गया? दिस इज एफबीटी ऑफ मैथ, ठीक है ना? और अप्लाइंग एनएलएम ऑन द मैथ, ठीक है? चलिए ये क्वेश्चन कीजिए वैसे बच्चे, होने बार डन लिखो, ठीक है?
क्या मैं सॉल्व करूं? आवाज आ रही है भाई मेरी? Yes, sir. हाँ sir. सर। हाँ सॉल्व करूं मैं? हाँ सर, फर्स्ट sir. वाला आगे, उसके आगे नहीं आ रहा। हाँ जी। सिस्टम पे, सिस्टम मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली तुम लोग समझ गए होंगे कि प्लेटफॉर्म प्लस आदमी की बात हो रही है, ये सिस्टम है ना। Yes, sir. तो ये सिस्टम ऊपर जा रहा है कोई एक्सेलेरेशन से, आपको वो एक्सेलेरेशन निकालना है, ठीक है। अब आपको क्या कह रहा है कि आदमी ने रस्सी को 400 न्यूटन से खींचा है। किसने खींचा? आदमी। तो मतलब रस्सी के अंदर टेंशन कितनी है? 400। सही बात है मतलब, क्योंकि रस्सी पे जो भी डायरेक्ट फोर्स अप्लाई किया जाता है वही टेंशन हो जाती है। अरे हाँ यार। हाँ सर। और पहला केस तो ये हो गया कि टेंशन इन स्ट्रिंग व्हिच इज रैप्ड अराउंड द पुली। क्योंकि यहाँ पे दो रस्सी है, एक तो ये वाली छत वाली और एक ये वाली, ठीक है। जो रस्सी पुली के चारों ओर लिपटी हुई है, रैप्ड अराउंड पुली, द पुली इज फॉर्म, ठीक है। उस रस्सी में टेंशन कितनी है? 400। अब एक बात बताओ, इस रस्सी से एक तो जुड़ा है ये प्लेटफॉर्म, सही बात है बोलता, और दूसरा एंड से जुड़ा है ये आदमी का हाथ। हाँ या नहीं? तो रस्सी इस प्लेटफॉर्म पे लगा रही है 400 न्यूटन टेंशन, और इन आदमी के हाथों पे भी लगा रही है 400 न्यूटन। सही बात है बोलता, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं सर। नहीं ना। तो इस पूरे सिस्टम में एक तो प्लेटफॉर्म था और एक का ये व्यक्ति था, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम में एक तो ये प्लेटफॉर्म और एक ये व्यक्ति, दो लोग हो गए, ठीक है। आदमी के हाथों पे 400 लग गया, इस प्लेटफॉर्म पे 400 लग गया, और इस प्लेटफॉर्म का मास हो गया 15 केजी, तो 15 इंटू जी लग गया। आदमी का मास हो गया 60 केजी, तो 60 इंटू जी लग गया, राइट। और कोई बाहर से Yes, sir. अब आप कहोगे यहाँ पे नॉर्मल Yes, है, sir. नॉर्मल है तो वो इंटरनल है, ठीक है ना। आदमी और प्लेटफॉर्म के बीच में अगर नॉर्मल है तो वो इंटरनल है, समझना। तो चार्जर ले लो। Yes. हाँ सर। तो अब इसका एफबीडी बना दिया अपन ने। 800 माइनस 15G माइनस 60G बराबर टोटल मास कितना है? 15 प्लस 60 इंटू 8, राइट। एक की वैल्यू बता दे। Sir, 50 by 75 acceleration. एक सेकंड होल्ड रखूंगा, चार्ज हो रहा है।